शहजाद चौधरी साहब, हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों ही एक दूसरे पर तौहीन अदालत के तीर बरसाते बरसाते इस वक्त अदालत में मौजूद हैं। क्या फैसला जो दिया कोर्ट ने उस पर अमल दरामद हुआ या सियासत ज्यादा हुई? मेरा ख्याल है ये तो अदालत ही फैसला करेगी कि उस पर अमल दरामद हुआ या कितना हुआ या जितना होना चाहिए था उतना हुआ या नहीं हुआ। लेकिन दो चीजें हैं जिन्हें हमें एड्रेस करना चाहिए मेरे ख्याल में। एक तो ये है कि इंसाफ की जो असल बुनियाद है, किसी भी किस्म का जो इंसाफ होता है उसकी क्या वजह है, खासतौर पर एक माशरती इंसाफ और जो अदालतें हमारे निज़ाम में देती हैं उसकी एक तो होता है ना कि वो साख जो आपका स्ट्रक्चर है माशरे का उसको सस्टेन करती हैं, यानी कोई ऐसा काम नहीं होने देती हैं जिससे कि स्ट्रक्चर जो उधेड़ बुधेड़ हो जाए माशरे की, माशरा जंगल का माशरा बन जाए, बिल्कुल ही बेकाबू हो जाए। तो एक तो ये, दूसरा वो माशरे की रूह की जामिन हुआ करता है इंसाफ। तो इंसाफ को माशरे की रूह की जिम्मेदारी दी गई है ताकि ये माशरा मुर्दा ना हो जाए, ये जिंदा रहे, इसको एक जिंदगी की हुब रहे, उसके अंदर एहसास जागता रहे, ये इंसाफ ही होता है। अच्छा, अब जब आप इन चीजों पे देखते हैं तो इंसाफ की जो हैयत है वो मुख्तलिफ तरीके से फिर उसकी डेफिनेशन या उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो एड्रेस होना शुरू हो जाती हैं। अगला सवाल से ये जन्म लेता है कि शिफा का नाम क्यों लिखा गया इस फैसले के अंदर? क्या वो अदालत की अपनी मर्जी थी? क्या वो इस्तदा की गई थी? क्या अदालत को शक था कि शिफा के अलावा कहीं इलाज सही नहीं हो पाएगा, या इस्तदा करने वालों को ये शक था? यानी ये चीज एक बहुत ही बुनियादी चीज होगी इस फैसले के, इस बहस के अंदर, कि शिफा ही क्यों, ये शिफा का नाम क्यों लिया अदालत? ये पीटीआई ने जवाब दिया था सर शिफा के लिए, तो मतलब उनका मुतालबा जो था। तो फिर फैसला करने वाले ने या पीटीआई वालों ने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा ना कि क्यों, क्या वजह है। हम किसी और अस्पताल का क्यों नहीं कहते, हम पिम्स का क्यों नहीं कहते? पिम्स पे तो जाते रहे हैं पहले, तो हमें आज शिफा की करने की क्या जरूरत है? वहां पे उनके कोई एजेंट बैठे थे जो कि उसको अगवा करके फरार करा के ले जाते, क्या था, व्हाट वाज हैपनिंग देयर? तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर भी अदालत को थोड़ा सा वक्त लगाना चाहिए। तीसरी बात, अदालती फैसलों की जो एक जैसे कहते हैं ना कि लापरवाही उसके बारे में, अदालती फैसलों के बारे में, अगर कोई ऐसा मर्तकब होता है इस किस्म की चीज का, तो ये पहली मर्तबा तो नहीं पाकिस्तान में होगा ना। पिछले चंद सालों में कितनी मर्तबा हो चुका, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को रद्द किया जा चुका, तो उसको भी किसी ने नहीं सुना। तो फिर आज ये फैसला हो जाए, आज ये हमारे अंदर बहस होनी चाहिए कि अदालत की जरूरत है या नहीं है, या इंसाफ के कोई और निज़ाम। अब तो सूबों की बात हो रही है, सूबों के बाद अब इंसाफ के ऊपर अदालतों पे भी सवाल आना चाहिए कि अदालतों को भी कोई शक्ल बदलने की जरूरत है या है भी जरूरत या नहीं है। और फाइनली देखिए, हुकूमत के पास अपनी ताकत बहुत होती है, इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरी बात, वो हुकूमत जो चाहती है वो करती है। सिक्योरिटी का ऐसा एक अंसर है जिसके ऊपर के मेरे हाल में कोई अदालत कोई क्वेश्चन नहीं कर सकती, और ये एक ऐसी वजह है जिसके ऊपर के अदालत गालिबन पूछेगी भी नहीं इसके ऊपर। तो ये चीजें हैं। बाकी नियतें क्या थी, मकसद क्या था, क्यों ऐसा हुआ, क्या वजह थी, ऐसा करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, शहजाद साहब, कतई कलामी की माजरा, ये जो कुछ भी हुआ उस पर बहुत बड़ी बड़ी बातें या तज्जिया तबसर, क्या ये कोई बड़ा आईनी इम्तिहान बन सकता है सिटिंग गवर्नमेंट के लिए? बिल्कुल भी नहीं। ठीक हो गया, बिल्कुल भी नहीं। मेरा ख्याल है कि ये वक्त था जिसके अंदर के बेहतरी की उम्मीद की जा सकती थी पाकिस्तान के माहौल के अंदर। माशरती कह लें, सियासी ना सही, सियासी के अंदर भी आ सकती थी। सियासत और माशरत आपस में साथ लगे हुए हैं ना, कहीं उधर से उनको नचाना शुरू कर देते हैं, ये लोग इधर से नचाना शुरू कर देते हैं, तो ये जुड़े रहेंगे इसी तरीके से, तो फिर ये मामले तो चलते रहेंगे। तो मेरा ख्याल है बेहतरी की जो उम्मीद थी उसके अंदर, अब ये क्या ये हतमी बात है? मैं इस पे भी कहने को तैयार हूं कि हतमी बात नहीं है, ये चैप्टर भी लिखा जा रहा है, द स्टोरी बिल्ड्स, सो गॉड नोज कि ये कहां जाकर रुकेगी, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। और यही शायद हमारी सबसे बड़ा इम्तिहान है कि हमें ये नहीं पता कि हम किस मंजिल को जा रहे हैं और कहां पहुंचेंगे, और पहुंचेंगे भी या नहीं पहुंचेंगे। ठीक हो गया जी। रज़ा रूमी साहब, वज़ीर आज़म, वज़ीर इत्तलात और वज़ीर क़ानून के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। माजी में तौहीन अदालत पर वज़ीर आज़म को जाना पड़ा, ऐसी नज़ीर भी मौजूद है। क्या शहबाज शरीफ किसी बड़ी कानूनी आजमाइश का शिकार हो सकते हैं इस पूरी सूरत हाल में? दोनों जानिब से सियासत की गई या फैसले पर मिनो-अन दोनों जानिब ने अमल किया है? देखिए आयशा, टेक्निकली स्पीकिंग तो कंटेम्प्ट के केस में कोई भी धरा जा सकता है, लेकिन आपने जिस नजीर का हवाला दिया है
वो हालात कुछ और थे। और दूसरी बात है कि जब वज़ीर आज़म कोई नाअहली का मामला था तो वो फैसला पहले हो जाता है कहीं और, अदालतें तो बस उसको एग्जीक्यूट करती हैं, जैसे कि यूसुफ रजा गिलानी के केस में भी हुआ। इससे कहीं ज्यादा वायलेशन जो है वो मुख्तलिफ एग्जीक्यूटिव के लोगों ने की हैं पाकिस्तान की तारीख में, लेकिन उनको तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल नहीं पूछा। उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट जो है वो दरपे थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के, और इसलिए उन्होंने ये फैसला किया। और गालिबन सुप्रीम कोर्ट के पीछे और भी जो है नादीदा कुव्वतें थी जो उनको अर्ज कर रही थी कि ये करें। सो आज ऐसी सूरत हाल नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं या उनकी हुकूमत को इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस से खतरा है। बात यह है कि आपने अपने इब्तदाइये में दोनों तरफ से कंटेम्प्ट की बात की है, तो दोनों ही साइड्स मुर्तकिब हुई हैं। हुकूमत की गलती है कि जब अदालत ने एक हुक्म दे दिया है उनको शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाने का, तो वहां क्यों नहीं उनको ले जाया गया? और क्या अब हुकूमत का ये कहना जी सिक्योरिटी थी और ऐसा ऐसा था तो वैसा था। नहीं, मगर तो मसला ये सवाल ये भी है ना, मंगल को फैसला आ रहा है तो आप नजर सानी अर्लियर दायर कर दें। आप जो नजर सानी जुमे को दायर कर रहे हैं ये सब कुछ करने के बाद, तो आप पहले नजर सानी में क्यों नहीं चले गए? जी, मेरे ख्याल से एक तो ये गलती थी, और उस वक्त जो लोग वहां मौजूद थे अदालत में, देखिए उन्होंने भी जब अदालत ने ये बात कर रही थी और ये ऑर्डर दे रही थी तो उस वक्त उन्होंने भी इसको अपोज नहीं किया। बाद में आई थिंक उनको ख्याल आया कि ये गलत हो गया। कैदियों के ऊपर जो रूल्स होते हैं सरकारी, उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हुकूमतें जो है वो गारंटी नहीं दे सकती, ना सिक्योरिटी की ना दीगर मामलात। और यहाँ तो एक साबिक वज़ीर आज़म का मामला है, पिटिशनर्स के वकला जो मर्जी कहे, वो तो ये भी कह सकते हैं कि जी लाहौर उनको शौकत खानम मेन अस्पताल में ले जाए या कहीं और ले जाए, तो वो इस तरह, ये तो अदालत का काम होता है ना कि उसको स्क्रूटिनाइज करे। तो जब इस्लामाबाद में इतना बड़ा सरकारी हॉस्पिटल पिम्स मौजूद है तो ये भी समझ से बालातर है कि सुप्रीम कोर्ट जैसी आला अदालत और उसके मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान किन ग्राउंड्स के ऊपर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक कैदी को जाने की का ऑर्डर दे सकते हैं। चलिए ये बहस छोड़िए, अब बात ये होती है कि हुकूमत ने ये गलती की है और मेरे ख्याल से उसका अजाला उनको करना पड़ेगा। मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई बहुत ही सीरियस इसके नताइज निकलेंगे। अलबत्ता सियासत खूब होगी, मीडिया में खूब ये केस चलेगा, हेडलाइंस बनेंगी, कोई दर्जनों वीलॉग नशर होंगे दिन ब दिन, और खूब सारे यूट्यूबर्स जो हैं इसके ऊपर कयास आराइयाँ करेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी जिस अंदाज से उनकी बीमारी की डिटेल्स, जो कि कोर्ट ने प्रोहिबिट किया था कि आप उनकी बीमारी के ऊपर सियासत नहीं करेंगे, और उनकी मेडिकल रिपोर्ट और दीगर मालूमात, ये लफ्ज है मैंने देखा, डबल चेक किया जी, वो शेयर नहीं करेंगे। यहाँ तो हमें ये भी ब्लड प्रेशर का पता लग गया कि 2 बार चेक हुआ था और 120/80 था उनकी हमशीरा डॉक्टर उस्मा के बकौल, और ये कि बाकी उनकी सेहत भी ठीक है, उनकी आंखें भी ठीक है। तो फिर ये बड़ा सवाल तो ये पैदा हो जाएगा कि फिर ये सारा ही मामला अदालत में क्यों गया, ये मेडिकल अटेंशन किस चीज की थी? अगर उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, उन्होंने जो बात कही, उन्होंने कहा जी उनको एंजाइटी का इशू है क्योंकि वो अकेले हैं, उनका ह्यूमन कांटेक्ट कम है वगैरह वगैरह। अब इसको जांचने की जरूरत है, इस पर इन्वेस्टिगेशन होने की जरूरत है। तो बात यह कि दोनों साइड से ही रज़ा रूमी साहब, सुहेल अफरीदी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि अदालती फैसलों पर अमल दरामद करना है या अदालतें बंद करनी है, ये महज सियासी गरज थी, हद से तजावुज। क्योंकि मैं दोनों जानिब रख रही हूँ कि इस अहम मामले पर कहीं ना कहीं सियासी अप्रोच इख्तियार की गई है। 200% सियासी अप्रोच इख्तियार की गई है। पूरे का पूरा मामला ही सियासी है। ये केस जाना, इसका ऑर्डर आना और उनको निकाल कर अडियाला से शिफा की बजाय पिम्स लेके जाना और फिर वापस भेज देना, ये सरीहन सियासत और लेन देन की बातचीत हो रही है। लेकिन आयशा, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया था पिछले हफ्ते, कि ये चीजें ऐसे हवा में नहीं होती। यकीनन एक इसकी बैकग्राउंड है, और बैकग्राउंड ये है कि बातचीत और एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो हो चुकी है या होने के प्रोसेस में है। तो ये अब आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि ये दोबारा से जब ये कोर्ट में मामला जाएगा, कोर्ट फिर से ऑर्डर करेगी, तो फिर अस्पताल मुंतकिली होगी, अस्पताल मतलब वो सब कुछ तो होगा। शहजाद साहब ने कहा कि अभी चैप्टर्स लिखे जा रहे हैं, मतलब मैं को स्टोरी कंटिन्यूज, तो अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है इस नॉवल के कंप्लीट होने तक।
जी जी, बहुत कुछ आना बाकी है, लेकिन जो एक थ्रिलर फिल्म का पहला पोर्शन जो होता है ना, जिसमें एक क्या कहते हैं, देखने वालों को, देखने वाले सटपटा जाते हैं, तो वो मामला तो हो गया। यहाँ पे हुकूमत जो है वो सटपटा गई है, और जो पीटीआई है वो भी खुशी से झूम रही है, क्योंकि बड़े अरसे के बाद उनकी दुआएं सुन ली गई हैं। वो उन अशखास की तरफ से जिनसे वो मुतालबा किए जा रहे थे 3-4 साल से कि भाई सुन लो हमारी बात, हम आपके साथ हैं, हम आपके खिलाफ नहीं है, दोबारा से हमें गले लगा लीजिए। तो लगता है कि अब वो मरहला पुरानी मोहब्बतें जाग रही हैं, अंगड़ाइयां लेकर दोबारा से एक उम्मीद क्या फसले बहार सजने को है। जी दुरुस्त हो गया। रजा रूमी साहब कह रहे हैं कि एक जानिब कंफ्यूजन और दूसरी जानिब खुशी, और इसी खुशी को लेकर शायद जब पिटीशन दायर की गई तो उसके ऊपर भी नकाद जो है बहुत से क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि वज़ीर दाखिला का नाम इसमें क्यों मौजूद नहीं है। मगर हम यहीं तक कहते हैं कि फिलहाल ये स्टोरी अभी आगे बढ़ेगी, यानी कि स्टोरी कंटिन्यूज़ है, चैप्टर लिखे जाएंगे, हमारी भी गुफ्तगू जारी रहेगी।